आचार्य पूज्यपाद स्वामिने नमो नमः। अध्यात्म की अतल गहराइयों को आचार्य पूज्यपाद स्वामी सरलता से हमारे आत्महित के लिए, कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यही आचार्य भगवंतों का हम सब पामरों पर उपकार है। यह उनका अनंत उपकार है, अकारण उपकार है। जितने भी आचार्य भगवंत हुए हैं, जितने भी साधु परमेष्ठी हुए हैं, हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, उनके द्वारा जो भी साहित्य सृजन किया जा रहा है, उनके द्वारा जो भी शादवादमयी शैली में अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, उन सब के प्रति प्रत्येक साधर्मी कृतज्ञ रहेगा। वे आत्मदर्शन करके, आत्मस्थिरता करके अपना हित तो साधते ही हैं, लेकिन उसी आत्मानुभव की कलम से, उसमें उस स्याही से जो आत्मा की महिमा लिख करके हमें हमारी महिमा सिखाते हैं, इसके तो उनका उपकार को कैसे भुलाया जा सकता है। उनके कर्ज को, उनके ऋण को हम जो वो कह रहे हैं वह करके ही चुका सकते हैं। यह केवल समय व्यतीत करने का एक माध्यम नहीं है। जिनवाणी समय बिताने के लिए नहीं, समय का सदुपयोग करने के लिए है। जिनवाणी के लिए हम जो समय देंगे, उस समय में इस समय को बताया जाएगा। जिनवाणी भी समय कहलाती है, काल भी समय कहलाता है, और समय यह आत्मद्रव्य भी कहलाता है। आगम रूपी समय, काल रूपी समय में सदुपयोग करने पर आत्मा रूपी समय का ज्ञान कराता है। हमने कल चर्चा पढ़ी, सुनी कि आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जीव, सारा जगत जिसको इंद्रजाल के समान लगने लगता है, सबके प्रति उदासीन भाव आ जाता है, चलते हुए भी चलते नहीं हैं, बोलते हुए भी बोलते नहीं हैं, देखते हुए भी देखते नहीं हैं, ऐसे आत्मानुभवी जीव हो जाते हैं। ऐसी मुनि दशा हो जाती है, ऐसे ज्ञानियों की दशा हो जाती है। योगी ऐसे हो जाते हैं। योगी हमारे सामाजिक जीवन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके ऊपर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता है। जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, उसमें ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आज के वाक्य आप लोगों को ख्याल में होंगे कि साधु सन्यासियों का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। क्यों? उनके ऊपर सामाजिक नियम लागू ही नहीं होते। उनके आधार से हम भोजन व्यवस्था, उनके अनुसार हम वस्तु का मूल्य, उनकी उपयोगिता के अनुसार हम वस्तुओं का क्रय विक्रय विनिमय कुछ भी नहीं कर सकते। उनका तो क्या है, हो सकता है 4 दिन का उपवास कर लिया, आहार लेने के लिए ऊनोदर कर लिया। इसलिए वो तो बिल्कुल अलग प्रकार के ही जीव हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी का, यात्रा का मुख सिद्धत्व की ओर है, ऊर्ध्वगमन की ओर है, और संसारी जीवों का मुख परोन्मुखी है, बहिर्मुखी है, अधोमुखी है। इसलिए दोनों बिल्कुल विपरीत मार्ग वाले हैं। शिष्य प्रश्न करता, महाराज आप कह रहे हैं, लेकिन कोई जीव ऐसा होता होगा, अपने आत्मा में ऐसा लीन हो जाता होगा? ऐसे कैसे? हमें तो आत्मा की बात भी कोई करता है तो थोड़ा अटपटा लगता है। कोई 2-5 मिनट 10 मिनट सुना दे तो अच्छा लगता है, कोई ज़्यादा लंबा प्रवचन हो जाए तो बोरियत होने लग जाती है। और आप कह रहे वो आत्मा में ऐसे स्थिर हो गए कि उनको अन्य किसी की खबर नहीं है। ऐसा हो सकता है? आचार्य देव 43 नंबर छंद में अत्यंत मनोवैज्ञानिक बात करते हैं। कोई सिद्धांत आगम से ला करके हमारे को बोझिल नहीं कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तत्व बतलाते हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र स न गच्छति। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यो यत्र निवसन्नास्ते, ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है। अज्ञानियों के ऊपर भी यही बात घटित होती है, हमारे ऊपर भी यही बात घटित होती है। जो जहां रहने लग जाता है वह वहां प्यार करने लग जाता है, रति करने लग जाता है,
और फिर वहां रहते हुए वह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहता। अरे संसारी जीव, उत्तम हुआ चांडाल हुआ और भूप कीड़ों में गया, राजा कीड़ा बन गया। जो राजा ये सोच रहा था कि मुनिराज ने पहले से बतला दिया था कि अब तुम्हारी होनहार खराब हो गई है, आयु गलत बन गई, आप आयु पूर्ण करके बहुत शीघ्र ही, जल्दी ही अपने ही संडास में कीड़े बन जाओगे। राजा विचार करता है, मैं शरीर की निवृत्ति के लिए, शौच की निवृत्ति के लिए वहां 5 मिनट के लिए जाता हूं तो मेरे से उस संडास में नहीं बैठा जाता, मेरा जन्म वहां हो जाएगा, मैं वहां कैसे रह पाऊंगा। जो मल मेरे हाथ में लग जाए तो 3 बार हाथ धोता हूं, उस मल में मैं कैसे रहूंगा। वही मेरा भोजन बन जाएगा, वही मेरा आवास स्थल बन जाएगा, मैं नहीं रह सकता हूं। बेटा जैसे ही मैं वहां दिखूं तुम मुझे मार देना, मैं वहां नहीं रह सकता हूं। लेकिन जब वही राजा मर के कीड़ा बनता है और बेटा मारने के लिए जाता है, वह उसी मल के अंदर 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 घुसता चला जाता है। ये अज्ञानियों की दशा है, मोही जीवों की दशा है। कहते जो जहां रहने लग जाता है, जिसको टोडरमल जी साहब ने लिखा, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। प्राप्त पर्याय में गांव से शहर में आए तो शहर, अरे बाप रे, भागम भाग, यहाँ तो अपना मन नहीं लगता। 4-6 महीने होते हैं बस मस्त हो जाता है। अब गांव जाता है तो यहाँ मन नहीं लगता है। मकान बदलते हैं, कॉलोनी बदलते हैं, अरे यार सब अटपटा लग रहा, फिर वहीं अच्छा लगने लग जाता है। लड़की की शादी होकर के नए घर में जाती है, रोते रोते जाती है। आजकल तो नहीं जाती हैं, आजकल तो हंसते हंसते जाती हैं, क्योंकि पहले से ही इतनी दशाएं, दुर्दशाएं होने लगी हैं। क्या कहीं जाए, जो श्रावकाचार के अनुकूल नहीं है वह भी क्रियाएं कार्य हो जाते हैं। प्री वेडिंग आदि होने लग गया है। घरों में जाना आना, मिलना बिछुड़ना कल्पना मात्र भी नहीं लोग करते हैं। सबके साथ सब कुछ नहीं होता है, लेकिन इतनी सब क्रियाएं करने के बाद यदि एक संबंध भी टूट गया तो वो लड़की कैसी और लड़का कैसा कहलाएगा। कोई बनाव बन गया कि संबंध विच्छेद हो गया तो क्या होगा। अरे जब तक 7 फेरे नहीं हुए, 7 वचनों को ग्रहण नहीं किया गया, समाज के सम्मुख स्वीकार नहीं किया गया, तब तक इतना खुलापन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, और अब ये कहने का विषय भी नहीं है, प्रसंग बन गया इसलिए कह दिया। लेकिन पूर्व में आप 5-10 साल पहले का देखें, 20 साल पहले का, किसी लड़की की शादी हो तो कैसे रोती जाती थी। अभी भी गांव में ऐसे रोते हुए मिलेंगे लोगों को। आज के लोगों को तो हंसी आ जावे, क्या है ये, क्या मचा रखा। लेकिन सच में उसे लगे कैसे जाए मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ करके, जिस घर को नहीं देखा, जिस वर को नहीं देखा। अनेक लोगों ने वर को नहीं देखा, घर को नहीं देखा, कोई व्यवहार का आता पता नहीं है, और मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, इनको छोड़ करके कैसे जाएंगे। लेकिन 6 महीने बाद वही बालिका जब यहाँ रक्षाबंधन पे आती है तो दूसरे दिन से ही स्वयं तैयारी करने लग जाती है कि मुझे वहां जाना है। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, वह वहां प्रेम करने लगता है, रति करने लग जाता है। यो यत्र रमते तस्मात्, और जो जहां रमने लग जाता है, अन्यत्र स न गच्छति, वह अन्यत्र फिर नहीं जाता। अब नहीं, पापा हमारे घर जाना, पापा हमारे घर जाना, अब हमें वहां जाना, अब हमें वहां जाना। जब लोक में ऐसा हो सकता है ना, आचार्य जी ने वो मनोविज्ञान बतलाया कि ये तो जीव की आदत में है ना। तो जो एक आकुलता के स्थान में भी रति करने लग जाता है, अरे जो गाय बैल को जहां बांधा जाने लग जाया गया हो वहां दौड़ करके बंधने पहुंच जाता है। जिस बैलगाड़ी में जिस हिस्से में जोता जाता हो उस हिस्से में स्वयं गर्दन देने चला जाता है। तो फिर जिसने आत्मा आनंद लिया हो, स्वतंत्रता प्राप्त की हो, निर्भर और निर्भय हुआ हो, उस आत्मा का अनुभव करके उसमें क्यों नहीं रमण करेगा, क्यों नहीं उसी में स्थिर होना चाहेगा। कि अगर कदाचित वहां से बाहर भी निकल के मुनिराज आते हैं तो 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं। 6वें गुणस्थान शुभोपयोग की भूमिका में वे मुनिराज क्या करते हैं। सामान्य जन का जवाब होगा कि 6वें गुणस्थान में शुभोपयोग की भूमिका में पंच महाव्रत, 5 समिति आदि का पालन करते हैं, आहार करते हैं,
शास्त्र लेखन करते हैं। लेकिन ज्ञानी जन तो कहते हैं कि 6वें गुणस्थान में वे 7वें गुणस्थान में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। शुभोपयोग की भूमिका में शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, ये काम करते हैं। बाकी लिखना पढ़ना तो उससे नीचे ना आ जाए, शुभोपयोग से नीचे ना आ जाए, 6वें गुणस्थान से नीचे ना आ जाए, इसके लिए ये कार्य क्या करते हैं। ऐसी उनकी दशा है। और जो अपने आत्मा में ही रमण करने लग गया हो, अपने आत्मा से जो बाहर नहीं जाता हो, अपने आत्मा के अलावा, अपने आप के अलावा जो अन्य किसी विषयों में जानने का भी जिनको भाव ना आता हो, जानने में आ जाए तो राग द्वेष ना करते हो, यहाँ तक कि शरीर की बात भी कहलाई थी कि शरीर के विकल्प में भी ना उलझते हों, ऐसे जीवों को कर्मों का बंधन भी नहीं होता। वे मुनिराज तो संवर निर्जरा की मूर्ति कहलाते हैं। संवर निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व को झपट्टा पकड़ के लेने वाले। बाबूजी कहा करते थे मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलहटी में बैठे हुए हैं, बस केवल ज्ञान की तलहटी में आ गए, अब पहाड़ी चढ़ने वाले हैं। ये आचार्य देव 44 नंबर छंद में कहते हैं, अगंचस्तद विशेषाणाम अनविज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। लो, जब वो अपने आप में से कहीं अगंचतः कहीं दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं, अन्य विषयों में अपने उपयोग को भ्रमाते ही नहीं हैं, राग द्वेष के किसी कार्य में लगते ही नहीं हैं, पर गेयों में अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को, अपने आचरण को लगाते ही नहीं हैं, तो अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञ हो जाते हैं। शरीर में भी बीमारियां हो जाएं तो पता नहीं चले, और रिद्धियां प्रकट हो जाएं तो पता नहीं चले, शरीर में कांति आ जाए पता नहीं चले, तप के प्रभाव से कोई रिद्धि प्रकट हो जाए पता ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। अपन पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं विष्णु कुमार मुनिराज को, तप के प्रभाव से रिद्धि प्रकट हो गई, अनभिज्ञ हैं। बीमारियां हो जाएं, जब पूर्व काल में लंबी लंबी आयु थी, 100 200 500 वर्ष तक बीमारी बनी रह गई मुनिराज के लिए, और उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है कि अब क्या होगा, इस बीमारी का क्या होगा। शरीर की तरफ ध्यान नहीं है, स्यालिनी खा रही है, व्याघ्री खा रही है, मक्खी मच्छर काट रहे हैं, दंश मशक नाम का परिचय सहन किए जा रहे हैं, सर्दी गर्मी का परिचय सहन किए जा रहे हैं, उपवास आदि हो गया, माने अपने तप के लिए भी किया है, और अंतराय आदि हो जाए तो भी उपवास आदि हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी उस शरीर की ओर जो ध्यान नहीं देते हैं, तो कहते हैं ऐसा जीव बध्यते न विमुच्यते, ना वह बंधता नहीं है, बध्यते न विमुच्यते, वह बंधता नहीं है, वह विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। बध्यते न विमुच्यते, बंधता नहीं है बल्कि छूटता चला जाता है, और वह निर्जरा तत्व उन मुनिराज के लिए, उन ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए, ये दोनों ही शब्द मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ कि मुनिराज की तो विशेष शुद्धता चल रही है, मुनिराज के जीवन में विशेष आनंद चल रहा है, मुनिराज के जीवन में तो प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, संवर निर्जरा अधिक हो रही है। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, उनकी भी अनंतानुबंधी कषाय जाने के अनुसार उतनी मात्रा में ऐसी ही दशा बनी है। पंचम गुण स्थानवर्ती की भी इसी प्रकार की दशा बनी है, उनके भी आंशिक रूप में संवर निर्जरा चालू हो गई है, उनके भी अब संसार की मार्ग की ओर दिशा नहीं है, उनकी दिशा भी अब मोक्ष की तरफ की हो गई है, उनका मुख ऊर्ध्वमुखी हो गया है, वे मोक्ष मार्गी हो गए हैं, अब वो बहिरात्मा नहीं है, अंतरात्मा है। ऐसी दशा हमारी भी बने, इसका अपन विचार करें, इसके लिए पुरुषार्थ करें, तो हमारे जीवन की सफलता होगी।